Hi everyone. So today we are starting chapter 9 getting ready for a party. See, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, ठीक है। पहले बता दे रहे हैं क्योंकि ये एक एक्सट्रैक्ट है। ये जितना भी तुमको स्टोरी इंग्लिश का दिखता है ना, तो पूरा एक स्टोरी जो होता है उसका एक भाग होता है, छोटा सा एक भाग उठा के इसमें लिख दिया जाता है। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि टीचर्स को भी और बच्चों को भी समझना कि ये स्टोरी एक्चुअली कह क्या रहा है। तो अगर हम पूरा स्टोरी बताने जाएंगे, पूरा जो स्टोरी एक्चुअली जो ओरिजिनल स्टोरी है, तो तुमको और समझ में नहीं आएगा। इसीलिए तुम इसमें जो लिखा हुआ है इसको हम मतलब कि एकदम इजी वे में समझाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें जो वर्ड्स है हार्ड है, टफ है, इसीलिए सबको वर्ड्स को जो बताएंगे उसको ध्यान से सुनना और नोट डाउन करना। और जितना भी तुमको हार्ड वर्ड्स दिखता है उसको कॉपी में लिख के उसका मीनिंग्स को लिख के अच्छे से देखना, उसके बाद फिर पढ़ना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सी देखो, लुइसा में एल्कट, ये जो एल्कॉट जो है ये अमेरिकन नोवेलिस्ट और पोएट है। यही ये जो कहानी है, ये जो नोवेल है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। वॉज बॉर्न ऑन 29 नवंबर 1832, इनका जन्म हुआ था 29 नवंबर 1832 में जर्मन टाउन पेंसिल्वेनिया। देखो, ये जर्मनी का ही ये हिस्सा ही है, मतलब कि पार्ट है जिसको बोलो। इनिशियली शी रोट अंडर डिफरेंट pseudonyms until सी वॉज रेडी टू कमिट टू राइटिंग। देखो, शुरू में ये क्या की, ये क्या करती थी कि ये स्यूडोनिम्स मतलब कि दूसरा मतलब कि दूसरा का नाम से, है ना, दूसरा का नाम से कुछ लिख देना, दूसरा का नाम से कुछ लिख देना, मतलब जो रियल है, जैसे सलमान खान है, ठीक है, या फिर एम एस धोनी है। तो एम एस धोनी का जो लाइफ है, तो एम एस धोनी नहीं लिखोगे तुम, है ना, कुछ और लिख दोगे, कुछ और लिख दोगे, है ना, राहुल लिख दोगे। तो राहुल इस तरह से गेम खेला, इतना अवार्ड जीता, ठीक है, तो ये सब तुम कर दोगे, मगर स्टोरी किसका है, तो एम एस धोनी का है, ठीक है, बस नाम चेंज हो जाता है। तो यही शुरू में इसी तरह से ये कहानी लिखा करती थी कि जो ओरिजिनल स्टोरी है उसका नाम खाली चेंज होता था। ओके, जो पर्सन कैरेक्टर का नाम चेंज हो जाता था। द सक्सेस ऑफ हर नोवेल लिटिल वुमेन 1816 गेव हर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। सम ऑफ हर नोटेबल वर्क्स इंक्लूड लिटिल वुमेन एंड इट्स सिक्वल लिटिल मैन एंड जोस बॉयज। देखो, इनका बहुत सारा नॉवेल्स, इनका काम है, ये सब देख लेना तुम, ठीक है। एल्कॉट इज़ फेमस फॉर हर टेल्स फॉर चिल्ड्रन, और ये सब उतना देख लोगे, सब पढ़ लेना, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। चलो कहानी पे आते हैं हम। जो वेयर आर यू क्राइड मेग एट द फुट ऑफ द गैरेट स्टेयर्स। देखो, बहन है, दोनों बहन है, जो और मेग। ये जो है ना और मेग दोनों सिस्टर्स हैं। एक्चुअली में 4 सिस्टर्स हैं, पर यहाँ पे तुमको 2 सिस्टर्स का नाम दिया हुआ है, इसीलिए हम बार बार बताएंगे कि ये जो पूरा फुल स्टोरी है इनका एक पार्ट है, इसका एक पार्ट लिया गया इसमें, ठीक है। तो जो को आवाज़ दे रहा है कौन, मेग आवाज़ दे रही है, कहाँ हो तुम, एट द फुट ऑफ द गैरेट स्टेयर्स। और ये गैरेट मतलब क्या होता है, कोई भी घर है, कोई भी घर है तो सबसे ऊपर वाला रूम होता है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, गैरेट। तो सीढ़ियों से जो जा रही है ऊपर गैरेट रूम में, तो इसीलिए बोल रही है गैरेट स्टेयर्स, है ना। हेयर आंसर्ड अ हस्की वॉइस फ्रॉम अबव। तो मैं क्या रिप्लाई कर रही है कि यहाँ पे है, यहाँ पे हम हस्की मतलब थोड़ा सा हैवी वॉइस, हैवी वॉइस को क्या बोलते हैं, हस्की। एंड रनिंग अप मैग फाउंड हर सिस्टर ईटिंग एप्पल्स रैप्ड अप इन अ comforter on an old 3-legged sofa by the sunny window। सी, यहाँ पे देखोगे कि 3-legged सोफ़ा तुमको दिख रहा है ना। इस सोफ़ा में बैठ के यहाँ पे जो है एप्पल्स खा रही है, और साथ ही में ये जो क्लोथ है इसी को ओढ़ी हुई है। ओके, सच फन ओनली सी अ रेगुलर नोट ऑफ इन्विटेशन फ्रॉम मिसेस गार्डिनर फॉर टुमारोज नाइट, और cried Meg, waving the precious paper and then proceeding to read out with girlish delight। देखो यहाँ पे ये मैग जो है ये क्या लेके आई है, जो के पास एक चिट्ठी टाइप सा एक इनविटेशन लेटर लेके आई है, ठीक है। और कौन दिया है वो इनविटेशन, तो मिस गार्डिनर। मिस गार्डिनर कौन है,
इनकी जो माँ है, इन दोनों की जो माँ है उसकी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, या फिर फ्रेंड बोल सकते हो, इसमें नहीं है कहीं पर। नॉवल पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा कि माँ का दोस्त है, और वो जो पार्टी रखती है, न्यू ईयर का पार्टी रखती है, तो इन लोग को इनवाइट किया गया है। तो ये खुशी खुशी आती है इसके पास कि हम लोग को तो इनविटेशन पार्टी में जाना है, ठीक है, तो ये बताने के लिए ऊपर आती है। मिसेस गार्डिनर would be happy to see Miss Mark and Miss Josephine at a little dance on New Year's Eve। मिस देखो ये लोग का टाइटल होगा मार्क, ये क्या होगा, टाइटल सबका मार्क होगा, जोसेफिन मार्क, ठीक है। तो इन लोगों को क्या हुआ है, इनवाइट किया गया है न्यू ईयर का सेलिब्रेशन के लिए। मार्मी इज़ विलिंग वी शुड गो। मार्मी यहाँ कौन है, मार्मी इनकी मदर है ना, मैग और जो की मदर है, तो मार्मी अलाउ कर देती है कि लोग को जाना चाहिए। नाउ व्हाट शैल बी वेयर सेड मैग। अब मैग जो है ये पूछती है क्या हम लोग पहनेंगे, क्या हम पहनेंगे। तो बार बार हम बता रहे हैं कि ये जो है रेड वाली जो है ये येलो वाली है मैग, ठीक है। तो मैग ज़्यादा ही क्यूरियस है, मैग ज़्यादा ही क्यूरियस है पार्टी में जाने के लिए। तो मैग पूछती है इससे, मैग पूछ रही है जो से कि क्या पहनेंगे पार्टी में जाने के लिए, हम पहनेंगे क्या। एक्चुअली में होता है क्या, ये लोग गरीब है, भी ये लोग पास पैसा का बहुत कमी है, पैसा का मनी का बहुत कमी है, ठीक है। इनके पापा जो है वॉर, उस टाइम देखो ये सब कहानी कब बना था मालूम है, जब जंग छिड़ रहा था पूरे देश में, वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, वर्ल्ड वॉर 2, तो इसी टाइम के ये सब बहुत सारा कहानी तुमको मिलेगा। तो इनके पापा पापा गए हुए थे जंग में, और ये लोग का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ख़राब है। तो मिसेस गार्डिनर जो है इसीलिए इन लोग को दावत देती है, ठीक है, कि ये लोग भी इंजॉय कर सके। तो इन लोग पास पैसा नहीं होता, ना ही कपड़ा होता है, तो इसके कारण ये पूछते हैं कि हम लोग पहनेंगे क्या, क्या पहना जा सके हम लोग को पार्टी में। What's the use of asking that when you know we shall wear our poplins because we haven't got anything else। देखो जो है वो क्या बोलती है, तुम पूछ कर क्या फ़ायदा है, पूछ कर क्या फ़ायदा है, हम लोग तो लास्ट में वही पहनने वाले हैं। क्या पहनने वाले हैं, तो पॉपलिन्स। पॉपलिन्स क्या होता है, एक सिंपल सा ड्रेस होता है, ठीक है, जो पहनी हुई ये लोग, ये जो पहनी हुई है पॉपलिन्स कहते हैं उसको, ठीक है, ये पॉपलिन्स है। तो वही पूछ रही है कि वही हम लोग पॉपलिन्स ही पहन के जाएंगे, समझे ना। हम क्योंकि हम लोग पास कुछ और तो है नहीं। आंसर जो विथ हर माउथ फुल, और सेब खाते खाते, माउथ फुल मतलब सेब खाते खाते वो बता रही है। इफ़ आई ओनली हैड अ सिल्क साइड मैग। और मैग क्या करती है ना, मतलब कि उसको पछतावा हो रहा है, थोड़ा सा शर्म भी लग रहा है, और इस तरह बोलती है काश मेरे पास सिल्क होता। सिल्क मतलब रेशम होता, रेशम का कपड़ा होता है। आई एम श्योर आवर पॉप्स लुक लाइक सिल्क। और फिर क्या जो बोलती है कि मुझे लगता है कि ये जो हम लोग का पॉप है वो सिल्की जैसा लग रहा है। एंड दे आर नाइस इनफ फॉर अस। और ये जो है हम लोग के लिए सही है, ठीक है, जो हम लोग पहनेंगे ये सही है हम लोग के लिए। योर्स इज़ एज गुड एज न्यू बट आई फॉरगॉट द बर्न एंड द टीयर इज़ माइन व्हाट शैल डू। और क्या बोलती है कि तुम्हारा तो ठीक है, तुम्हारा तो नया जैसा है, पर मेरा जो है क्या हुआ है, मेरा जल गया है पीछे से, है ना। क्या हुआ है, आई फॉरगॉट द बर्न एंड टीयर इन माइन। मैं अपना जो पॉपलिन्स है उसमें एक जला हुआ निशान है, और जो फटा हुआ भी है वो मैं भूल गई थी कि मेरा जो कपड़ा है उसमें जल भी गया है और थोड़ा सा फट भी गया है। व्हाट शैल आई डू, मैं अब क्या करूं। तो कंफ्यूज स्टेट में है लोग। यू मस्ट सिट स्टिल एज ऑल यू कैन। तुम क्या करो, तुम सिर्फ जाके बैठ जाओ कहीं पे, जाके तुम पार्टी में जाके कहीं बैठ जाओ, एंड कीप योर बैक आउट ऑफ साइट। और तुम्हारा जो पीछे का पोर्शन है जहाँ पे फटा हुआ है, जहाँ पे जला हुआ है, तुम कहीं पे जाके बैठ के छुपा लो। तुम एक जगह जाके कहीं बैठ जाओ, और अपना कमर को जो पीठ है जहाँ पे जला हुआ है ना, वो उस पोर्शन को कोई देखना नहीं चाहिए। द फ्रंट इज़ ऑल राइट। और सामने वाला जो क्लोथ का पोर्शन है वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम बस पीछे पीठ संभाले रखो। आई शैल हैव अ न्यू रिबन फॉर माई हेयर एंड मार्मी विल लैंड मी हर लिटिल पर्ल पिन। और क्या बोल रही है कि मैं जो है क्या करूँगी, मैं आई शैल हैव अ न्यू रिबन फॉर माई हेयर, और अपने बालों के लिए मेरा नया रिबन होगा। और मार्मी जो है, मम्मी जो है क्या करेगी, पर्ल पिन, पिन जो होता है उसके ऊपर एक पर्ल जैसा मोती लगा होता है वो मेरा बांध देंगे, ठीक है। एंड माई न्यू स्लीपर्स आर लवली। और उसके जो स्लीपर्स है, उसके जो चप्पल हैं वो बहुत ही प्यारे हैं। एंड माई ग्लव्स विल डू दो दे आरंट एज नाइस एज आई वुड लाइक। और जो है ना इन लोगों का कस्टम है कि ग्लव्स पहनते हैं, हाथ में क्या पहनते हैं, ग्लव्स। तो ग्लव्स के बारे में बोल रही हैं कि ये ठीक है, ग्लव्स है मेरे पास, पर उतना अच्छा नहीं जितना मुझे पसंद है, समझे।
माइन आर स्पॉइल्ड विथ लेमनेड एंड आई कांट गेट एनी न्यू वंस। और फिर क्या बोलती है कि मेरा जो है ना, उसकी बहन बोल रही है मेरा जो ग्लव्स है वो ख़राब हो चुका है, किससे? लेमनेड से। लेमनेड क्या होता है? नींबू पानी जो जिसको बोलते हैं, तो उससे ख़राब हो गया, गिर गया होगा तो ख़राब हो गया। आई कांट गेट एनी न्यू वंस, और मुझे नया नहीं मिल सकता है अब, क्योंकि पैसा नहीं है लोग पास खरीदने के लिए। सो आई शैल हैव टू गो विदाउट, सेट जो। और जो क्या बोल रही है कि मुझे ऐसा ही जाना होगा। किसका ख़राब हो गया है? जो ग्लव्स है किसका ख़राब हो गया है? तो जो का ख़राब हो गया किससे? लेमनेड, लेमनेड का गिरने से। तो ये जो बोलती है कि मैं बिना ग्लव्स का ही जाऊंगी, ठीक है। हु नेवर ट्रेवल्ड हरसेल्फ मच अबाउट ट्रिप्स, और जो को उतना सजने संवरने का मतलब कि शौक नहीं होगा, इसीलिए बोलती है कि हम बिना ग्लव्स का ही चले जाएंगे। ओके, यू मस्ट हैव ग्लव्स और आई वोंट गो, क्राइड मैग डिसाइडेडली। देखो अब क्या होता है, मैग जो है, जो बोलती है कि हम बिना ग्लव्स के जाएंगे, मैग बोलती है नहीं, अगर तुम नहीं पहनोगे तो हम भी नहीं जाएंगे, तुम अगर ग्लव्स नहीं पहन के जाओगी तो हम भी नहीं जाएंगे, खराब लगता होगा, इसीलिए ग्लव्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग। ग्लव्स सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरा जो ये लोग का जो ड्रेसिंग है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? ग्लव्स है। इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर तुम नहीं पहनोगे तो हम भी नहीं जाएंगे। देन आई विल स्टे स्टिल, आई डोंट केयर मच फॉर कंपनी डांसिंग, इट्स नो फन टू गो सेलिंग अराउंड। और मैं ऐसे ही रहूँगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कंपनी का जो डांस है, मतलब जो मिसेस गार्डनी सॉरी ये जो दे रही है ना, जो पार्टी रख रही हैं मिसेस गार्डिनर, तो हमको कोई शौक़ नहीं है कि मैं जाऊँ वहाँ पे इस तरह से मज़े करूँ, और कपड़ा भी मेरा सही नहीं है। यू कांट आस्क मदर फॉर न्यू वंस, और तुम अपनी माँ से नया ग्लव्स के लिए तुम पूछ भी नहीं सकती। दे आर सो एक्सपेंसिव, और क्यों? क्योंकि वो बहुत महंगे हैं, और बता चुके हैं इसका पापा बाहर जंग में लड़ रहे हैं और पैसा नहीं है लोग पास, तो नया पॉसिबल नहीं है लोग को ख़रीदना। एंड यू आर सो केयरलेस, और तुम नया खरीद भी नहीं सकती, पैसा भी नहीं है, और साथ ही साथ तुम केयरलेस हो। केयरलेस का मतलब तुम अपना सामान का ख्याल नहीं रख सकती। शी सेड व्हेन यू स्पॉइल द अदर्स एंड स्पॉइल द अदर दैट शी शुडंट गेट यू एनी मोर दिस विंटर। बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि ग्लव्स ख़राब हो चुका है, ये लोग नया ग्लव्स नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। और जो है बोलती है कि हम बिना ग्लव्स के जाएंगे, वही मैग गुस्सा होकर बोलती है कि तुम नया जो है मांग भी नहीं सकती, इस विंटर में तुमको नया मिलेगा भी नहीं। इस तरह से ये बहस छिड़ रहा है, ठीक है। कांट यू मेक देम डू, आस्क्ड मैग एंक्सियसली। आई कैन होल्ड देम क्रम्पल्ड अप इन माई हैंड सो नो वन विल नो हाउ स्टेंड दे आर। देखो अब क्या बोलता है कि मैं जो है क्या करूँगी कि ग्लव्स को मचोड़ देंगे ऊपर। क्रम्पल्ड मतलब पूरा मचोड़ देना। क्यों मचोड़ देना? क्योंकि ग्लव्स में नींबू पानी का दाग लग गया है, ठीक है। स्टेन मतलब दाग लग गया है, और इस तरह से अगर तुम मचोड़ दोगे ग्लव्स को तो दाग जो है पता नहीं चलेगा, दाग का पता नहीं चलेगा। तो ये उपाय लगा रही है। दैट्स ऑल आई कैन डू, यही मैं कर सकती हूँ आखिर में। नो आई विल टेल यू हाउ वी कैन मैनेज। और फिर बोलती है उसकी बहन की नहीं, मेरे पास उपाय है, कैसे कर सकते हैं। इच वेयर वन गुड वन एंड कैरी अ बैड वन, डोंट यू सी। और एक क्या होगा, एक अच्छा वाला जो ग्लव्स है उसको पहनेंगे, खराब वाला पहनेंगे। तो फिर क्या बोलती है, योर हैंड्स आर बिगर देन माइंड, तुम्हारा जो हाथ है हमसे बड़ा है। एंड यू विल स्ट्रेच माई ग्लव्स, और मेरा जो ग्लव्स है तुम्हारे हाथ में अगर जाएगा तो और ख़राब हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है, ड्रेडफुली, ख़राब से। बिगन मैग हुज ग्लव्स वेयर अ टेंडर पॉइंट बता, और जो ग्लव्स है उसका वीक पॉइंट है, उसका पेनफुल पॉइंट है, अगर वो ख़राब हो गया तो उसको तकलीफ होगा। देन आई विल गो विदाउट, आई डोंट केयर वॉट पीपल से। और फिर क्या करिए जो कि मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम बिना ग्लव्स का ही जाएंगे। फिर दोबारा से यही बात उठ गया कि हम बिना ग्लव्स के ही जाएंगे। टेकिंग अप हर बुक, अपने किताबों को उठा के अपने हाथों में ये चीज़ बोलती है कि अब तो हम बिना ग्लव्स का ही जाएंगे, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यू मे हैव इट, यू मे ओनली डोंट स्टेन इट। और फिर मैग जो है क्या बोलती है, तुम ले सकते हो, पर उसमें गंदगी नहीं होना चाहिए, तुमको उसमें गंदगी नहीं होना चाहिए। एंड डू बिहेव नाइसली, और अच्छा सा व्यवहार तुमको करना होगा पार्टी में। डोंट वरी अबाउट मी, I will be as prime as I can and do not get into any scrapes if I can help it। और फिर क्या बोलती है कि मैं कोई मतलब कि परेशानी नहीं खड़ा करूँगी, मैं एक फॉर्मल तरीक़े से पार्टी में रहूँगी।
नाउ गो एंड आंसर योर नोट एंड लेट मी फिनिश दिस स्प्लेंडेड स्टोरी। और क्या बोलती है कि जाओ अब ये जो नोट है, जो इनविटेशन आया है, इसका तुम रिप्लाई करो कि हाँ हम लोग भी पार्टी में शामिल होंगे। तब मैग क्या की, मैग दौड़े दौड़े, है ना, मैग दौड़े दौड़े जाती है और इनविटेशन जो है एक्सेप्ट करती है विथ थैंक्स। मतलब कि एक फॉर्मेलिटी है जैसा होता है ना, इनविटेशन आया है तो उसको यह एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ हम आएंगे, इसी तरह से होता है। ऑन न्यू ईयर्स ईव द सिस्टर्स वेर एब्जॉर्ब्ड इन द ऑल इम्पॉर्टेंट बिजनेस ऑफ गेटिंग रेडी फॉर द पार्टी। और क्या हुआ, न्यू ईयर का जो सेलिब्रेशन में क्या हुआ, जो बहनें थी वो पूरा लग गई, है ना, पार्टी में रेडी होने के लिए लग गई। मैग वांटेड अ फ्यू कर्ल्स अबाउट हर फेस। और मैग चाहती थी कि मुझे अपने बालों को कर्ली बनाना है, अपने बालों को कर्ली बनाना है। तो ये उसमें लग गई कि हमको अपना बालों को कर्ली बनाना है। एंड जो अंडरटुक टू पिंच द पेपर लॉक विथ पेयर्स ऑफ हॉट टंग्स। देखो एक मेथड होता है कि चिमटा जैसा कुछ रहता है, ठीक है, लड़की लोग का, और एक पेपर बालों में कुछ पेपर इस तरह फंसा के, ये जो टोंग होते हैं, टोंग क्या बोलते हैं, चिमटा टाइप का, और इसको फंसा देते हैं। इसके कारण क्या होता है, ये जो हेयर से इसके अंदर लिपटा के ये कर्ल हो जाते हैं, मतलब घुंघरेला हो जाता है कुछ समय के लिए। तो कुछ मेथड है इस तरह से, तो ये करने लगते हैं लोग। देयर नाउ आई टेक ऑफ द पेपर्स एंड यू विल सी अ क्लाउड ऑफ लिटिल रिंगलेट्स सेड जो। अब जो कौन करवा रहा है, तो मैग अपने बालों को करवा रही है। कौन कर रहा है, जो कर रही है, ठीक है, जो कर रही है। मगर क्या होता है कि जब वो चिमटा बाहर निकालती है, जब चिमटा बालों से बाहर निकालती है, तब उसका बाल करली तो होने से रहा, उसका बाल पूरा उखड़ जाता है, उसका बाल पूरा जल जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना ये चिमटा उमटा जो होता है, तो इसके कारण क्या होता है, उसका बाल भी बाहर आ जाता है। ओ ओ ओ व्हाट यू हैव डन। तो अब क्या करती है, मैग बोलती है क्या तुमने कर दिया। आई एम स्पॉइल्ड, मेरा पूरा बाल खराब हो गया है। आई कांट गो, मैं अब जा नहीं सकती। माई हेयर, ओ माई हेयर, वेल्ड मैग। अब मैग देखती है अपना बालों को, पूरा गुस्सा कर रही है, चिंता कर रही है क्या हो गया, है ना। लुकिंग विद डिस्पेयर एट द अनइवन फ्रीजल ऑन हर फोरहेड। और जब बाल, इतना सा बाल जल के बाहर आ गया है तो ख़राब दिखेगा लुक, तो वही बोल रही है कि क्या हो गया ये। जस्ट माई लक, यू शुडेंट हैव आस्क्ड मी टू डू, है ना। अब क्या जो बोल रही है, ये मेरा बहुत ही ख़राब लक है, तुम्हें मुझे बोलना नहीं चाहिए था कि मेरा बाल सीधा कर्ली कर दो। आई एम सो सॉरी बट द टोंग्स वे टू हॉट, है ना। अब क्या जो बोल रही है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे टोंग था, ये जो हाथ में पकड़ी हुई टोंग, चिमटा, ये बहुत ही ज़्यादा गर्म था, इसीलिए बाल जल गया। एंड सो आई हैव मेड अ मेस ग्रोन पुअर जो, और मैंने ख़राब कर दिया सारा। मेस मतलब कोई चीज़ ख़राब कर देना, बिगाड़ देना। जो मतलब कि इसको सॉरी बोल रही है। सर्व्स मी राइट फॉर ट्राइंग टू बी फाइन, आई विश I'd let my hair alone, cried Meg petulantly। देखो अब क्या हो रहा है कि बोलती है कि अब तो जो हो गया, मुझे अपना बाल को नहीं, मतलब कि कर्ली करना चाहिए था। ओके, मुझे अपना बाल को नहीं कर्ली करना चाहिए था, मुझे ऐसे छोड़ देना चाहिए था। अंडरस्टूड, मुझे अपने बालों को इस तरह से छोड़ देना चाहिए था, है ना। और किस तरह से, तो बहुत ही गुस्से भरा अंदाज से वो बोलती है कि मुझे तुम्हें कुछ नहीं बोलना चाहिए था, मेरा बाल को ऐसे रहने देना चाहिए था, मुझे तुम्हें कुछ नहीं बोलना चाहिए था कि मेरा बाल को कर्ली कर दो। टेम्पर वे में, रूड वे में बात कर रही है मैग। तो ये बस इतना ही है तुम्हारे लिए। और अगर तुम पूरा नॉवेल्स पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा कि ये थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा स्टोरी है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसको दोबारा तिबारा देखो वीडियो को और इसको रीड आउट करो। ओके, इसका क्वेश्चन आंसर करो, और नहीं होगा तो हम फिर क्वेश्चन आंसर भी करके ग्रुप में डालेंगे। ओके, so this is the last video of your portion of your half yearly exam। okay, इतना ही तक आएगा तुम्हारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम में, और उसके बाद फिर हम लोग ग्रामर में चलेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।